यहाँ पर वर्षों से चली आ रही कूपरनपरा अर्थात दलितों का मंदिर प्रवेश निषेध है। पहली बार किसी दलित दूल्हे ने भगवान श्री राम के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह हो गया और राम दर्शन से पूर्व ही उस दलित परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया। उसका गुनाह केवल इतना भर था कि उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा जताई। भगवान राम के दर्शन हेतु दलित दूल्हे ने धार कलेक्टर, धार एसपी, स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मदद मांगी थी, परंतु दबंगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि दलित दूल्हा मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। दलित परिवार आरएसएस और बजरंग दल के पदाधिकारियों से भी मदद मांगी। उनका काफी सहयोग और प्रयास रहा कि दलित दूल्हा मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री राम के दर्शन कर ले, परंतु गांव के तथाकथित दबंग मूर्खों को समरसता और हिंदुत्व के बारे में बातें समझ से परे थी। मैं बात कर रही हूँ धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम सकतली की। यहाँ आज दलित समाज के दूल्हे संजय चौहान पिता मुन्ना लाल चौहान की बनौली निकलनी थी। भारी पुलिस बल सुरक्षा के बीच दलित की बारात तो निकली, परंतु दूल्हे के परिजनों रिश्तेदारों को मंदिर प्रवेश करने से रोक दिया गया और पुलिस के सामने गांव के दबंग लोग खून खराबे पर उतर आए। बता दें, पुलिस भी उनके सामने असहाय नजर आई। संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच बचाव कर समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वो कहां समझने वाले थे। उनके मन में तो राम दर्शन दलित के लिए सबसे बड़ा पाप है, इसलिए उन्होंने दलित परिजनों रिश्तेदारों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया और पुलिस भी मूक दर्शक बनी देखती रही। आज 25 वर्षों बाद भी काफी जहोजहद के बाद दलित दूल्हे ने मंदिर प्रवेश किया और दुखी मन से कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरा परिवार हिंदू और मुझे ही मंदिर प्रवेश नहीं करने दे रहे। क्या मेरा हिंदू होना पाप है? आपने दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। वो समय से नहीं हो पा रहा था, ये भैया के आने से संपूर्ण हुआ। आपकी जो मनोकामना थी वो क्या थी? तो दर्शन करना ही थी। हिंदू होना हमारा गुनाह है। ये राम के दर्शन नहीं कर पाते। कितने वर्षों से आप मंदिर में प्रवेश कर? कई वर्षों से मेरे जन्म से ही मैंने मंदिर प्रवेश नहीं किया। पहली बार किया? हाँ, पहली बार। कितनी उम्र है? 25। जन्म के 25 साल बाद पहली बार भगवान श्री राम के दर्शन करें। पहली बार। आपका परिचय संजय चौहान, ग्राम सकतली। कारण सिर्फ यह है कि हम श्री राम जी के दर्शन करना चाह रहे थे। अगर हम श्री राम जी के दर्शन ना करें तो सारी सुख सुविधा आप भी आए तो आपको जल पान भी कराएंगे वो, और हमें भी कोई यातना नहीं दी जाएगी, हमें भी कोई ये नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर मंदिर के नाम पे बोल दे के भाई हमें दर्शन करना, मेरे दूल्हे को, मेरे भाई को दर्शन कराना है, तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होगा कि हम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? कि तुम दलित हो, बलाई हो, तुम्हारा हक नहीं है। हम कई दिनों से उनके साथ समरसत्ता भाव करना चाहते थे कि यार समझ जाओ कि हम लोग सिर्फ दर्शन करना चाह रहे, कुछ नहीं मांग रहे, आपकी जमीन नहीं मारो, जायगी नहीं मारो। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आज पूरे गांव से उठा के देख लो, मैंने चोरी करी, चकारी करी, छीनाली करी, क्या करी जो तुम हमारे साथ ऐसी यातनाएं कर रहे हो। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर हमें कार्यक्रम करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ। अगर मंदिर में नहीं गया तो पास के जस्ट घर के पास ही जगह खाली है, जमीन उनकी है, लेकिन कई वर्षों से हम काम वहां पे कर रहे थे, समरसत्ता थी। लेकिन जिस दिन मैंने मंदिर का नाम लिया तो उन्हें दुख हुआ कि ये दर्शन कर लेगा, हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मंदिर अपवित्र। और एक दिन ऐसे भाई साहब थे कि उनसे हमने बोला कि हम भी हिंदू हैं, ये हिंदू हिंदू क्या है भाई, सब जातियों में बटे हो, तुम तो हिंदू क्या है, राजपूत है, तू बलाई है, तो हिंदू का क्या मतलब। इसी बातें हमें सुनाई गई, बहुत दुख दर्द हुआ हमें। और आगे भविष्य में चाहूंगा कि भगवान प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, कोई ऐसी चीजें ना करे कि हमें फिर भैया आप लोगों को आना पड़े। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार आपके वहाँ आए, किस प्रकार से बताएंगे, कैसे दर्शन? बहुत धक्का मुक्की हुई, प्रशासन से भी हमने निवेदन किया था, उन्हें भी दे के आया था, लेकिन उन्होंने जो देना चाहती थी कि बबलू तुझे सब कर देंगे, हम करा देंगे, लेकिन उन्होंने भी आखिरी में सरेंडर ही करा उनके पक्ष में, ना कि हमारे पक्ष में। उन्होंने कहा कि बबलू जी आप नेतागिरी मत करो। मैं नेतागिरी कर रहा हूँ? मैं सिर्फ दर्शन करना चाह रहा था प्रभु के। तो सारी चीजें आज मुझे ये चीज भी झेलना पड़ी है। बबलू चौहान, संजय का छोटा बड़ा भाई।
आज फिर एक घटना सामने आई है कि यहाँ फिर एक दलित समाज के दूल्हे को अंदर नहीं जाते। देखो, मैं गर्व करूं या शर्म, मेरे को लिए तो कुछ बड़ा आज का दिन बड़ा अचंभे वाला है। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि हम पाकिस्तान में तो नहीं है। मेरा जन्म हिंदू समाज में हुआ है, हम हिंदू समाज के लोग हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। मेरे दूल्हे का नाम संजय चौहान है। संजय चौहान जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता था। इस बात को लेकर 2 महीने से वो लगातार प्रयास कर रहा, संवाद कायम किए हुए। किनसे? गांव के दबंग लोगों से, जो ताकतवर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं। इन लोगों से 2 महीने से संजय और उनका पूरा परिवार, उनके ब्रदर, उनकी सिस्टर, उनकी बहन, खुद मध्य प्रदेश पुलिस में, इनके जियाजी BSF में है, मतलब हमारे भारतीय सेना में है, वो आर्मी में है, फौजी हैं। उन सब ने काफी प्रयास करे कि भाई हम भी हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के अंग है, हम भगवान राम को मानते हैं। यहाँ पर वर्षों से कुपरंपरा है कि यहाँ का जो मुख्य मंदिर है भगवान श्री राम का, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को जाने नहीं देते। अनुसूचित जाति मतलब हमारे बलई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, हम लोगों को जाने नहीं देते हैं। अब घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार का प्रावधान है। 16 संस्कार मतलब जन्म, मरण और परण। जन्म और मरण के बाद सबसे मुख्य क्या संस्कार है? परण का। तो परण मतलब परणाना, शादी होना। सभी कार्य भगवान की कृपा से होते हैं, भगवान के सानिध्य में होना चाहिए। एक छोटी सी अरदास, एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा निवेदन हमारे दूल्हे ने, उनके परिवार वालों ने पूरे गांव के समक्ष रखा आज से 2 महीने पहले कि साहब हम दर्शन करना चाहते हैं, घर में विवाह है, दूल्हा शादी कर रहे हैं, तो भाई भगवान के दर्शन हो जाए, हमारे को कल्याण होगा। भाई शुभ कार्य में भगवान के दर्शन होना चाहिए। तभी से ये विसंगति चालू हुई। उन्होंने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी के बंद का मतलब होता है बहिष्कार, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया। इनसे बात करने पर भी जुर्माना लगाया गया। 25,000 रुपये जुर्माना है यदि इनको कोई दूध देता है, इनको कोई नौकरी पे रखता है या इनसे किसी प्रकार का संवाद होता है, काम देते हैं, तो इस तरह का जुर्माना लगाया गया। ये एक तरह का फतवा है। तो आज हिंदुस्तान में 78 साल हो गए। बाकी कल 2 दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें इस्लामिक कट्टरवादी आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोलियां मारी। क्या करा? धर्म पूछा। उन्होंने बोला कलमा पढ़ते आता, नहीं आता, मार दिया। अरे हमें तो हनुमान चालीसा भी आती है, और आती हो या नहीं आती हो, मन में श्रद्धा है ना। अरे हमारे महापुरुष तो मरा जबकि ब्रह्म ऋषि हो गए ना। अरे हनुमान चालीसा आए, राम रक्षा स्तोत्र आए, आदित्य हृदय आए, दुर्गा चालीसा आए या नहीं आए। विषय ये है कि हमारे शास्त्रों में मरा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान कब होगा? जब मरा जपने लगे। और हम तो हरिजन है यार, हरि के जन है। तो हमसे किस प्रकार का द्वेष, हमसे किस प्रकार की नफरत, हमसे किस प्रकार की घृणा और हमसे किस प्रकार की विमनस्यता। हमारा समाज पहले ही समय से डाइवर्ट होते आया, कभी मुस्लिम बना, कभी ईसाइयत गया, इस्लामीकरण हुआ हमारे समाज का। आज हम जन जागरण कर रहे हैं, हम हिंदुत्व का जन जागरण कर रहे हैं, सनातन का जन जागरण कर रहे हैं, हम सनातन का बिगुल फूक रहे हैं। हम हमारे समाज में को आस्थावान बना रहे, श्रद्धावान बना रहे और राम के करीब ले जा रहे। क्या राम के करीब ले जाना पाप है? क्या मंदिर में दर्शन करना गुनाह है? ये गुनाह बांग्लादेश में हो सकता है, ये गुनाह पाकिस्तान में हो सकता है, ये गुनाह अफगानिस्तान और सीरिया में हो सकता है। ये गुनाह अगर हिंदुस्तान में है तो ये हम सबके लिए डूब मरने की बात है और शर्म से डूब मरने की बात है। और ये वाक्य आज हुआ है। ये वाक्य आज हुआ है कि हम सब अनुसूचित जाति के लोग जब भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे थे तो गांव के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया। मतलब वो विवाद पे उतारू हो गए, खून खराबा करने को उतारू हो गए। हमको कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कहीं हम पाकिस्तान में तो नहीं आ गए कि भगवान राम के दर्शन करने में इतनी समस्या आ रही है। अच्छा, रोकने वाले भी हमारे हिंदू समाज के कट्टरपंथी हैं। अब उनको क्या जिहादी का नाम दें, आतंक का नाम दें, मैं तो उनको राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव बोलता हूँ। क्योंकि जो भी शुभ काम में, पवित्र काम में, भगवान के भजन में, भगवान के पूजन में अथवा भगवान के दर्शन में यदि कोई विघ्न पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है, तो वो राक्षस निशाचर से कम नहीं है। ये सब रावण और कंस की प्रजाति के लोग हैं जिन्होंने हमारे को भगवान राम के दर्शन करने में व्यवधान पैदा किया, दुखद पीड़ा प्रदान करी। हमारा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था। इन्होंने आज दर्शन के पहले ही हमारे लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर चुके हैं वो लोग हमारा। आज पुलिस का जो सहयोग मिला था वो बिल्कुल सहयोग ना के बराबर मिला। संघ के पदाधिकारियों का सहयोग मिला, बजरंग दल के पदाधिकारियों का सहयोग मिला। उन्हीं के कारण दूल्हा और हम 2-4 लोग भगवान के दर्शन कर पाए। दूल्हे का परिवार अंदर नहीं जा पाया। उसका मुख्य कारण है
कि वहाँ पर विवाद हो रहे थे और पुलिस ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, दर्शन करने नहीं दिया। तो परिवार भी दर्शन नहीं कर पाया, ना मामा कर पाया, ना मामी कर पाई, ना फूफा कर पाया, ना बुआ कर पाई, ना काका कर पाया, ना बड़े पापा, ना बड़ी मम्मी, ना काका काकी, कोई दर्शन नहीं कर पाया। यहाँ तक कि बहन और जियाजी भी नहीं कर पाए। कौन ने करा? एक उनके ब्रदर ने, मैंने और इनने और दो हमारे संगठन की कार्यकर्ताओं ने। ठीक है, हमारे दर्शन हुए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हम अजर अमर हो जाएंगे, बात समानता की है। हम हिंदू धर्म में जन्मे, हमें समानता का हक है, हमारा अधिकार है भगवान श्री राम पर, क्योंकि हम हरि के जन है। और हरि का जन हरि के मंदिर में नहीं जाएगा तो क्या खुदा के पास जाएगा, क्या पैगंबर के पास जाएगा, क्या मजार जाएगा, दरगाह जाएगा या मस्जिद जाएगा? ये सवाल मेरा आप सबसे भी है। ये निरंतर ये घटनाएं जो हो रही है सनातन को तोड़ने के लिए हो रही है, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए हो रही है। और मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सनातन को तोड़ने में कोई इस्लामी लोगों का हाथ नहीं है, कोई मतलब वो क्रिश्चियनों का भी हाथ नहीं है। हमारे अपने लोग जिन्हें हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, उन लोगों का हाथ है। वो हमारे धर्म को तोड़ने में लगे, हमारे समाज को तोड़ने में लगे। वो धर्म विरोधी है, वे समाज विरोधी है, वे समाज कंटक है, वे देश विरोधी भी है। क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में अगर राम को नहीं पूजेंगे तो किसको पूजेंगे साहब हम? इसलिए आज तो मन बड़ा दुखी है, पीड़ित है, व्यथित भी है। बाकी फिर भी हम आपके समक्ष है और अपनी पीड़ा आपके सामने सबने रखी है। क्या मीडिया कर्मियों को, पुलिस कर्मियों और गाँव वालों को तुम्हारा रोका गया? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, वहाँ पर भी मीडिया सुरक्षित थी। मैंने मेरी आंखों से देखा आज तक पे, है ना, कि वहाँ पर मीडिया सुरक्षित थी। ऐसे बड़े युद्ध में मीडिया सुरक्षित है, यहाँ तक कि बांग्लादेश वाले मामले में मीडिया सुरक्षित है ना। किंतु हमारे ही गांव में, हमारे हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार जिले के बदनावर में, और बदनावर का ये गांव है सक्तली गांव। इस गांव में हमारी मीडिया असुरक्षित रही। मीडिया को भी धमकी दी गई, उनके चैनल छिना लिए गए, उनकी बाइट की ये जो होती है माइक आईडी छिना ली गई और उनको गांव के बाहर कर दिया गया। अगर वो अंदर आने का प्रयास करते तो हो सकता है उनके साथ भी खून खराबा होता। तो इस तरह का खून खराबा जब वो मीडिया कर्मी के साथ कर रहे थे तो सोचो हम आम लोगों का क्या है। हमारा वर्ग तो मजदूरी करने वाला है, गरीब परिवार है। हम कहाँ 100 करोड़ के मालिकों से लड़ाई लड़ते फिरेंगे? हम तो केवल, हमारा गुनाह केवल इतना है कि मेरे दूल्हा ने राम जी के दर्शन मांगे। यही सबसे बड़ा पाप मेरे वर्ग का है, यही सबसे बड़ा गुनाह मेरे संजय सोलंकी मेरे दूल्हे का है कि इनने राम जी के दर्शन मांगे और हमारे पूरे परिवार का, पूरे समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में दलितों पर ज्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आप संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार और जनता को? आज नहीं तो कल सुधर जाओ, नहीं तो अगर आप इस तरह का अत्याचार करोगे, विमनस्यता करोगे, घृणा करोगे तो आज नहीं तो 3 पीढ़ी बाद, तुम्हारी ही 3 पीढ़ी बाद या तो तुम टोपी पहनोगे या पहना दी जाएगी आपको टोपियां। तो इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी भगवान को, राम को मान लो, नहीं तो बाद में खतना तुम्हारा तलवार के नोक पे हो जाएगा। हम तो मजबूरी में करेंगे, तुम्हारा तलवार के नोक पे होगा, बाकी होगा जरूर खतना तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ भी अलाला होगा, तुम्हारे यहाँ भी 3 तलाक होगा। अभी सुधर जाओ। अभी फिर कह रहा हूँ, मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सनातन को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, हिंदुत्व को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हर समाज में समरसता चाहता हूँ। इस समरसता के पुल को अगर कोई तोड़ता है तो वो अपनी ही पीढ़ियों का, अपने ही वंशावली का नुकसान कर रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।